नॉन मेटल्स। अब इसके बाद हम और पार्ट्स पढ़ते हैं। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल किसे कहते हैं हम पढ़ेंगे। नॉन मेटल आर दो सब्सटेंस विच आर नॉन कंडक्टर। नॉन मेटल वो सब्सटेंसेज है जो बिजली पास नहीं करती और हीट को भी एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नाइदर मिलेबल नर डक्टाइल, और इससे हम न शीट बना सकते हैं और उसको न हम खिंचा सकते हैं यानी तार बना सकते हैं। तो नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होगा, यानी उसमें हीट भी पास नहीं होगा और वो मिलेबल भी नहीं होगा और डक्टाइल भी नहीं होगा। देयर ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर एसिड, यानी जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड बना देगा। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल तीनों हालतों में पाया जाता है। गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों हालतों में हो सकती है। ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर, यानी ऑल नॉन मेटल इन वन विच बर्न इन ऑक्सीजन। अगर हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी उसको जलाते हैं एंड प्रोड्यूस एन ऑक्साइड, और प्रोड्यूस ऑक्साइड होगा विच इज़ यूजुअली एसिडिक, और वो कौन सा होगा यानी वो एसिडिक होगा। यानी अगर वो ऑक्साइड बना दे तो वो एसिडिक होगा। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं फ्रॉम एन एसिड सॉल्यूशन तो वो एसिड सॉल्यूशन देगा। दैट टर्न्स ब्लू लिमिट्स पेपर रेड, तो जो ब्लू लिमिट्स पेपर है वो रेड में तब्दील हो जाएगा क्योंकि ये क्या है यानी एसिडिक है। साइंटिस्ट रिफाइंड द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइंसदान किस तरह बयान करते हैं मेटल और नॉन मेटल को, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन एनाइंस। तो नॉन मेटल वो एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनाइंस बना देते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज ए नॉन मेटल गेन एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन नॉन मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड फॉर्म क्लोराइड आयन, और वो क्लोराइड आयन बन जाएगा। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नॉन मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंड सो दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और उसकी जो टेंडेंसी है वो किस तरह है यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्लोरीन है, दो क्लोरीन, अगर हम उनको दो इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यानी क्लोरीन आयन में तब्दील हो जाएगा। ये फिर उसने सोसाइटी टेक्नोलॉजी में यानी मेटल की खसूसियात डाले हुए हैं। हम तो नॉन मेटल पढ़ेंगे लेकिन फिर भी पढ़ेंगे मेटल की किस तरह है। एनोबल मेटल आर रेयर एलिमेंट्स, ये क्या है, रेयर एलिमेंट्स है। हाई ड्यूरेबिलिटी, और इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, मजबूती क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यानी ड्यूरेबिलिटी है, मजबूती ज़्यादा है। एंड इकनॉमिक वैल्यू, और उसकी जो इकनॉमिक वैल्यू है यानी तिजारती वैल्यू या और कीमती, द बेस्ट नॉन एज नोबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो नोबल मेटल है सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर है। ऑल दो बोथ आर इंडस्ट्रियल यूजेज, तो इंडस्ट्रियल यूजेज में भी इस्तेमाल होते हैं। एंड दे आर बेटर नॉन एज यूजेज ऑफ आर्ट्स, तो हम लेकिन हम उनके लिए यानी अच्छा है तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्ट्स, ज्वेलरीज में और कॉइन्स में, अदर प्रीवियस। और इसी तरह यानी ये अनमोल है और मेटल से, इंक्लूडिंग द प्लाटिनियम ग्रुप ऑफ मेटल। इसके बाद रिनियम, रेडियम, प्लैटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम, ऑफ विच यानी प्लैटिनम आर मोस्ट वाइडली ट्रीटेड। जो प्लैटिनम है वो मोस्ट वाइडली ट्रीटेड है। प्लाटिनियम एंड यूरेनियम में आल्सो बी कंसीडर्ड प्रीवियस मेटल, तो ये भी अनमोल मेटल है प्लाटिनियम और यूरेनियम, और ये भी कीमती है। केमिकली दे आर नोबल मेटल, तो ये नोबल मेटल है। आर लेस रिएक्टिव देन ऑफ मोस्ट अदर एलिमेंट्स, तो और एलिमेंट्स से क्या है यानी लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये कहते हैं देन मोर ऑफ अदर मोस्ट ऑफ अदर मेटल, और मेटलों के बनिस्बत। हिस्टोरिकली मेटल सच एज कापर, जिस तरह के हिस्टोरिकली हम देखते हैं कापर को जो मेटल है, सिल्वर, गोल्ड हैव बीन यूज्ड इन द कॉइन्स, कॉइन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी के लिए, जेवरात। दिस मेटल हैव हायर यानी लस्टर, यानी
उसकी जो लस्टरिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, चमकने वाली चीज़ है। ये हम यानी उनको रंग इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो खूबसूरत लगे। एंड मिलेबिलिटी और मिलेबल भी है। कॉपर इज़ ए कॉमन क्वाइंस मेटल, कॉपर क्या क्वाइंस में हम इस्तेमाल करते हैं, क्वेंजिंग मेटल हम उसको कहते हैं। क्वाइंस आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर एंड मेड अप ऑफ कॉपर एंड निकल एलाई। तो कॉपर और निकल एलाई से क्वाइंस बनती है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में मेटल और नॉन मेटल दोनों वो बताते हैं। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह है। द नॉन मेटल इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, तो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। पहले ग्रुप में ऑफ ग्रुप 1 ए बोरान एंड यानी बोरान, ग्रुप 3 ए में है कार्बन एंड सिलिकॉन, ग्रुप 4 ए में है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ग्रुप 5 ए में ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 6, 7, 8 ए विच मेक टोटल 27 एलिमेंट्स बनते हैं। ये क्या है, नॉन मेटल है। ये जो भी बताए हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ग्रुप 6 के, ग्रुप 7, ग्रुप 8 के ये तमाम एलिमेंट्स क्या है, ये नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। मोस्ट आर गैसेज, उनमें ज़्यादातर गैसेज हालत में पाए जाते हैं, जिस तरह के आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेडॉन एंड जिनॉन। ये किस गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, 1 इन लिक्विड। और नॉन मेटल में एक लिक्विड है ब्रोमीन। नॉन मेटल में एक लिक्विड ब्रोमीन है जो यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, नॉन मेटल है। एंड फ्यू आर सॉलिड, और कुछ सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस तरह के कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सिलीनियम, सिलिकॉन एंड सल्फर। तो ये नॉन मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें एक मरकरी, दूसरा गैलियम, तीसरा सीजियम। और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो भी लिखी है। मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट्स 38.87 डिग्री सेंटीग्रेड, गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट्स 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजियम 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आकर इन लिक्विड फॉर्म, तो ये मेटल है और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओनली 1 नॉन मेटल ब्रोमीन, मेल्टिंग पॉइंट 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड, आकर इन लिक्विड स्टेट। और नॉन मेटल में एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और वो क्या है, ब्रोमीन है। और मेटल में 3 एलिमेंट्स हैं, मरकरी, गैलियम और सीजियम। ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और मेटल भी है। कंप्रेंशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो हम कंप्रेंशन पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की। मेटल्स और ये नॉन मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान में, इसलिए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नंबर 2, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड ए सॉल्यूशन, अगर हम उसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो पॉजिटिव आयन देगा। और नॉन मेटल अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन्स देगा। नंबर 3, सम मेटल्स कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म साल्ट्स, और नॉन मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये कहते हैं कि कुछ मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और एसिड से साल्ट बना देगा। अगर वो एसिडिक है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बेस में तब्दील हो जाएगा। और नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा और एसिड फॉर्म में रहेंगे। तो जो भी कंपाउंड्स में मेटल मौजूद है तो वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे। और आयनिक कंपाउंड्स यानी क्या होती है, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करती है और बेस बना देगा। और जो नॉन मेटल है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना देगा और वो यानी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और साल्ट बनाते हैं। और जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे और वो एसिड बनाएंगे, वो कोवेलेंट्स कंपाउंड्स होंगे। जिसमें नॉन मेटल मौजूद है, जिस कंपाउंड्स में वो क्या होंगे, अक्सर यानी एसिडिक होंगे। और जिसमें मेटल्स मौजूद है जिस कंपाउंड्स में वो अक्सर
बेसिक होंगे। जिस कंपाउंड्स में मेटल्स एटम्स मौजूद है तो वो कंपाउंड्स यानी बेसिक होंगे, और जिस कंपाउंड्स में नॉन मेटल मौजूद है वो अक्सर एसिडिक होंगे। नंबर 4, दे फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते ऑक्सीजन के साथ यानी रिएक्ट होती है। दे सॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम अल्कली व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम वाटर में उसको डालते हैं तो ये अल्कली बना देगा, और अल्कली हम किसी कहते हैं जब बेसिक ऑक्साइड देते हैं। और दे नॉन मेटल दे फॉर्म्स मेनली एसिडिक ऑक्साइड, और ये एसिडिक ऑक्साइड बना देगा विच डिजॉल्व इन वाटर टू फ्रॉम एसिड, अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो एसिड देगा और ये बेसिक देगा। दे फॉर्म इलेक्ट्रोकोवेलेंट और आयनिक यानी क्लोराइड, ये क्या कहते हैं मैंने पहले भी बताया, जो मेटल है वो आयनिक बॉन्ड, जिस कंपाउंड्स में अगर मेटल मौजूद होंगे तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे, और जिस कंपाउंड में नॉन मेटल मौजूद होंगे तो वो कोवेलेंट्स कंपाउंड्स होंगे, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नंबर 6, दे डू नॉट कंबाइन इजिली विद हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के साथ आसानी के साथ यानी रिएक्ट नहीं होती। फ्यू हाइड्राइड्स फॉर्म्स आर इलेक्ट्रोकोवेलेंट्स, लेकिन कुछ हाइड्राइड है जो इलेक्ट्रोकोवेलेंट बनाते हैं। दे कंबाइन इजिली विद हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के साथ यानी खुशी खुशी उसके साथ मिल सकती है। फ्रॉम मेनी स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर सॉलिड की हालत में होंगे मेटल, एक्सेप्ट मर्करी, और मर्करी क्या है लिक्विड फॉर्म में है। ऑफन गैसेज, नॉन मेटल अक्सर गैसेज हालत में होती है, एक्सेप्ट ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है। सल्फर सॉलिड, फास्फोरस भी सॉलिड, आयोडीन भी सॉलिड, कार्बन भी सॉलिड, बोरान भी सॉलिड, और सिलिकॉन भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 8, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन उनमें जो ग्रेफाइट है कार्बन वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात याद रख ले, अगर कोई कंपाउंड्स में मेटल मौजूद हो तो वो आयनिक यानी उनमें आयनिक बॉन्ड होगा, उनमें जिन कंपाउंड्स में मेटल मौजूद है वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, और आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर सकते हैं, और वो बेसिक होंगे। और जो नॉन मेटल किसी कंपाउंड्स में मौजूद है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देगा, उन जो एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे, और वो अक्सर एसिड होंगे। जो भी नॉन मेटल किसी कंपाउंड्स में मौजूद होंगे वो कंपाउंड्स एसिडिक होंगे, और जिस कंपाउंड्स में मेटल मौजूद होंगे वो बेसिक होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ऑल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तमाम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं फ्रॉम अदर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स से, एंड हेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ एन एटम, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं एटम्स की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कहते हैं हम उसको किस तरह मेजर करते हैं एक एटम से, तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम्स शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, यानी नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवेलेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में किस तरह होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम देखेंगे कोवेलेंट्स कंपाउंड्स में टू इटसेल्फ, अगर उस जिस एटम्स की अट्रैक्टिव फोर्स जितनी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी उतनी ज़्यादा होगी। यानी नॉन मेटल में क्या होंगे, कोवेलेंट्स बॉन्ड होंगे, तो कोवेलेंट्स बॉन्ड्स में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है जिस एटम की ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एलिमेंट्स प्लेट ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर हम यानी आसान लफ्ज़ों में
एलिमेंट्स के देखते हैं राइट कॉर्नर पर पीरियोडिक टेबल में विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड की तरफ इस तरफ जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ेंगे? क्योंकि शेल वही रहेगा और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। विच आर नॉन मेटल एट द राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम राइट कॉर्नर पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ग्रुप 7A को, विच आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? नॉन मेटल है। वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे शेड पेड ऑफ, यानी जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींचेंगे, तो जो खींचने की जो सलाहियत है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जितनी भी सलाहियत ज़्यादा होगी खींचने की तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। हेलोजन, जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है उसको हम हेलोजन कहते हैं। तो हेलोजन क्या है वो हम पढ़ेंगे। ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हेलोजन। जो ग्रुप 7A एलिमेंट्स है उसको हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो हेलोजन की फैमिली है वो 5 एलिमेंट्स मौजूद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। द वर्ड्स ऑफ हेलोजन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, यानी हेलोजन के जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है जिसका मानी है साल्ट फार्मिंग। यो साल्ट फार्मिंग है, वो साल्ट बना देगा। यानी जो 7 ग्रुप ए है उसको हम हेलोजन इसलिए कहते हैं कि वो साल्ट फार्मेशन है, वो साल्ट बनाते हैं, हेलोजन साल्ट बनाते हैं। जो ग्रुप 7A है इसलिए हम उसको हेलोजन कहते हैं क्योंकि वो साल्ट बनाएंगे। हेलोजन आर फाउंड इन द इन्वायरमेंट्स। हेलोजन यानी इन्वायरमेंट्स में भी मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में या कंपाउंड्स के फॉर्म में, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि वो हाई रिएक्टिविटी होती है। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द एलिमेंटल फॉर्म इन नेचर, ये वो एलिमेंटल फॉर्म नेचर में नहीं पाए जाते, यानी एटम्स के फॉर्म में वो नहीं रह सकते। हेलोजन आर नॉन मेटल। तो हेलोजन क्या है? नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो ग्रुप 7A में है। तो ग्रुप 7A वाले क्या है? नॉन मेटल है। एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस। रूम टेम्परेचर में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज है और ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन एस्टेटिन क्या है? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। हेलोजन आर वेरी रिएक्टिव। हेलोजन रिएक्टिव होते हैं। दियर रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू एस्टाटीन। अगर हम यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होंगी फ्रॉम क्लोरीन से एस्टाटीन। यानी अगर हम ग्रुप से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। रिएक्टिविटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। यानी फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन एस्टाटीन। एस्टाटीन क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा बनिस्बत फ्लोरीन की। एस्टाटीन लेस रिएक्टिव बनिस्बत फ्लोरीन की। फ्लोरीन क्या है? उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी द रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टाटीन। फ्लोरीन से अगर हम एस्टाटीन ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और एस्टाटीन की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। एस्टाटीन इज रेडिएक्टिव। एस्टाटीन क्या है? रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है विथ शॉर्ट हाफ लाइफ, क्योंकि वो रेडिएशन को खारिज करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ कम होगी। हेलोजन की रिएक्टिविटी देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 7 हेलोजन यानी NH2 और NP5 होगा। दे नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन यानी गेन करेगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल्स बाय द गेनिंग फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाएंगे बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और उससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे फ्रॉम आयनाइंस, तो वो एनाइंस बना देंगे। हेलोजन ग्रुप्स वाले कॉमनली नोन एज हेलाइड आयन, और उसको हम एलाइड आयन कहते हैं। तो X2 अगर है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 2x एनाइंस बन जाएगा। अगर हम X हेलाइड लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन,
तो क्लोरीन 2 क्लोरीन लेंगे, क्योंकि क्लोरीन क्या यानी मालिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं Cl2 के फॉर्म में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 क्लोराइड एनाइंस बन जाएंगे। ये क्लोरीन गैस की कलर है, ये ब्रोमीन लिक्विड्स एंड वेपर फॉर्म की कलर है, ये आयोडीन सॉलिड एंड वेपर्स फॉर्म की कलर है। ये क्लोरीन गैस की कलर है, ये ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं उसकी कलर है, या तो वेपर या लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन सॉलिड और वेपर फॉर्म में इसी तरह उसकी यानी रंग होगी। Physical properties of halogen. The group of halogen is only groups in the periodic table which contain elements all 3 states. यानी ग्रुप 7 जो है वो 3 स्टेटों में पाए जाते हैं, उसके एलिमेंट्स गैस लिक्विड सॉलिड फॉर्म में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे आर पुअर कंडक्टर, उसमें यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ऑफ हीट और हीट भी पास नहीं होगी। सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन आर गिवन द टेबल, तो टेबल में आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन, तो इस तरफ नेम और सिंबल होंगे, उसके एटॉमिक नंबर है, उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, अनाइजेंशियल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फिजिकल पेल येलो गैस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, एटॉमिक रेडियस 71 है, डेंसिटी इतनी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी अनाइजेशनल पोटेंशियल इतना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। ये क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p5। ये क्या होती है फिजिकल स्टेट में? ग्रीनिश गैस, ये गैस फॉर्म में पाया जाता है और ग्रीनिश गैस होती है, और ये उसके आप यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरह ब्रोमीन भी यानी ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, डार्क रेड लिक्विड होगा, डार्क रेड लिक्विड के फॉर्म में पाया जाए होगा ब्रोमीन, डार्क रेड लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन पाया जाता है, और ये उसकी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आप देख सकते हैं। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, ब्लैक सॉलिड होगा, एंड व्हेन हीट इट इज फॉर्म टू ए पर्पल वेपर्स। ये ब्लैक फॉर्म में होगा सॉलिड के फॉर्म में, अगर हम उसको हीट देते हैं तो ये पर्पल वेपर्स में तब्दील हो जाएगा, और भी आप उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। एस्टाटीन के एटॉमिक नंबर यानी 85 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये सॉलिड है और ब्लैक सॉलिड है, यानी ब्लैक शक्ल होगी उसकी, और ये उसकी क्या है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जो आप देख सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, तो केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान हेलोजन आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा, दे हैव टेंडेंसी टू फ्रॉम नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयंस बना देगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो वो रिएक्ट होगा किसके साथ? जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ देता है, तो उसके साथ रिएक्ट होगा, और वो यानी इलेक्ट्रॉन को लेगा हेलोजन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, हेलोजन भी रिएक्टिव एलिमेंट्स है, एग्जिस्टिंग इन डाई एटॉमिक स्टेट, और वो डाई एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है, यानी Cl2 Br2 वगैरह, तो ये डाई एटॉमिक के स्टेट नेचर में पाए जाते हैं। दे फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये सिंगल कोवेलेंट्स बॉन्ड्स बना देंगे बिटवीन द एटम, तो उसकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स और नॉन मेटल और अदर कंपाउंड्स के साथ यानी रिएक्ट हो सकते हैं। हेलोजन के जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी, और अदर कंपाउंड्स के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ वो किस तरह रिएक्ट करते हैं? हेलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म्स रिस्पेक्टिव हाइड्राइड, अगर हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होती है तो हाइड्राइड देगा। फ्लोरीन रिएक्ट्स वोलेंटली, क्लोरीन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ब्रोमीन रिएक्ट्स हीटिंग, एंड आयोडीन रिएक्ट्स विद रेजिवेलिटी विद हाइड्रोजन। यानी फ्लोरीन जो होती है अगर उसको हम रिएक्ट कराते हैं तो वोलेंटली होगा
हाइड्रोजन के साथ। अगर हम फ्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वोलेंटली होगा। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो सनलाइट की मौजूदगी में होगी। ब्रोमीन को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हीटिंग की मौजूदगी, और आयोडीन को अगर हम रिएक्ट हैं तो रिवर्सिबिलिटी के या रिवर्सिबली होगी हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हम हेलोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फ्लोरीन की वोलेंटली होगी, क्लोरीन प्रेजेंस इन द सनलाइट, ब्रोमीन रिएक्ट हीटिंग के दौरान, और आयोडीन रिएक्ट रिसीवेबली विद द हाइड्रोजन। HF डिफर फ्रॉम अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स। HF क्या होगा, यानी डिफर होगा और हाइड्रोजन हेलाइड से एज इट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और क्या है, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में ड्यू टू द स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दिस हाइड्राइड एक्ट एज ए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 को अगर हम F2 के साथ मिलाते हैं तो 2HF लिक्विड फॉर्म में देगा। L क्या शो करते हैं, लिक्विड फॉर्म। H2 को अगर हम Cl2 के साथ मिलाते हैं तो HCl बना देगा, और ये गैस फॉर्म में होगा। G क्या जाहिर करते हैं, गैस फॉर्म में। तो ये यानी वोलेंटली के फॉर्म में हो सकते हैं, और ये दोनों रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में। और अगर हम हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म देगा कंपाउंड्स, और वो क्या होंगे, यानी उनमें हीट, ये क्या जाहिर करती है, हीट के दौरान ये रिएक्शन होगा तो HBr देगा लिक्विड के फॉर्म में। अगर हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड्स देगा, और ये क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, और ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन का देख सकते हैं। फ्लोरीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, यानी फ्लोरीन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं और डाइऑक्साइड। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों बना सकते हैं। विद द अदर हेलोजन टू फॉर्म ऑक्साइड लाइक डाइक्लोरीन, हेप्टोऑक्साइड, और इसी तरह ट्राइब्रोमीन, टेट्रोऑक्साइड और आयोडीन पेंटा ऑक्साइड बना सकते हैं। तो हम ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो फ्लोरीन यानी फ्लोराइड या फ्लोरीन मोनोऑक्साइड देगा, और अगर हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो फ्लोरीन डाइऑक्साइड भी दे सकता है। रिएक्शन विद मेटल, तो हम मेटल के साथ देखते हैं उसकी रिएक्शन। हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग आयनिक हैलाइड। अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तो आयनिक हैलाइड होंगे, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो उनके आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी बनिस्बत आयोडीन की। तो अगर हम कापर को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कापर ब्रोमाइड देगा सॉलिड के फॉर्म में। अगर हम पोटाशियम को आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड देगा सॉलिड के फॉर्म में। रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ किस तरह रिएक्शन होती है, तो हेलोजन रिएक्ट विद नॉन मेटल। अगर हेलोजन यानी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो फ्रॉम रिस्पेक्टिव कोवेलेंट हैलाइड, तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स देंगे। फॉर एग्जांपल फास्फोरस फ्रॉम ट्राई पेंट्रा हैलाइड, द रिएक्टिविटी रिएक्शन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो यानी रिएक्टिविटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो ग्रुप 7 के अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो आप देखते हैं फास्फोरस को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यानी PCl3 बना देगा, और ये क्या है, एक्वस मीडियम है यानी लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ हो तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना देगा, और इस तरह फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ हो तो यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इस तरह फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड बना सकता है। रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स, अगर हेलोजन और कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेलोजन ऑक्साइड सर्टेन कंपाउंड्स एंड इटसेल्फ रिड्यूसिंग टू फ्रॉम ए रिएक्शन। अगर H2S के साथ क्लोरीन के बॉन्ड बनाते हैं तो HCl बना देगा तेजाब, और सल्फर सॉलिड के फॉर्म में देगा, और ये एक्वस फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में देगा। अगर हम NH3 के साथ क्लोरीन को मिलाते हैं तो वो भी HCl देगा और नाइट्रोजन गैस देगा। ये गैस को शो करता है, ये लिक्विड को शो, और ये सॉलिड फॉर्म को शो करता है। ये जो स्मॉल s है, स्मॉल s सॉलिड फॉर्म, स्मॉल g गैस फॉर्म को शो करते हैं, और AQ यानी लिक्विड फॉर्म और L भी लिक्विड फॉर्म को शो करते हैं।
क्लोरीन रिएक्ट विद लाइम वाटर, अगर हम क्लोरीन को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर देगा। तो अगर हम लाइम वाटर को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर देगा और H2O देगा लिक्विड के फॉर्म में। दस दे एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू काम करेंगे। बट ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीजेज, अगर हम ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज साइज। किसकी वजह से, इंक्रीजिंग साइज की वजह से ऑफ द हेलोजन। हेलोजन क्या होगा, यानी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप उसकी साइज, और यानी ऑक्सीडेशन पावर क्या होगा, तो फिर वो डिक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए मोर रिएक्टिव हेलोजन विद, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें जो हेलोजन के ग्रुप से वो क्या है, और कंपाउंड से हाइड्रोजन को लेते हैं, और कंपाउंड से क्लोरीन ब्रोमीन जो हेलोजन ग्रुप से वो हाइड्रोजन को लेते हैं तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसकी साइज यानी बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए मोर रिएक्टिव हेलोजन, अगर मोर रिएक्टिव हेलोजन है विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे हेलोजन फ्रॉम इट्स हैलाइड सॉल्यूशन। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी रिएक्टिविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। आप देख सकते हैं फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा है स्टार्टिन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। इसके बाद यानी ब्रोमीन है तो क्लोरीन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है और स्टार्टिन। तो हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं फिर क्लोरीन के बाद यानी फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टार्टिन। तो आप देख सकते हैं अगर हम NaBr के एक्वस फॉर्म में अगर हम क्लोरीन गैस के साथ मिलाते तो NaCl बना देगा और ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में दे सकता है।